सौरकार समाज के सभी सम्मानित पदाधिकारियों को मेरा नमस्कार। जय जय राम, राधे राधे। साथियों, मैं दिलीप वर्मा, राष्ट्रीय प्रवक्ता सह प्रचार प्रमुख, आप सभी लोगों से आग्रह करते हैं कि ग्रुप में जो आप पोस्ट डालते हैं, क्यों डालते हैं? ऐसी कौन सी परिस्थिति पैदा हो गई? आग लगी है, इस बात से मैं इनकार नहीं करता हूं, लेकिन थोड़ा मैं आप लोगों का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि शुरुआत ये चिंगारी कहां से पैदा हुई। बहुत से ऐसे पदाधिकारी हैं जो ग्रुप में बाद में जुड़े हैं, लेकिन जो पुराने पदाधिकारी जो पहले से जुड़े हैं वो कृपया ध्यान दें और चिंतन करें कि आग कैसे लगी। कहीं न कहीं से चिंगारी भड़की जो यह आग का रूप धारण कर ली। जाने में या अनजाने में चिंगारी पैदा हो गई, जाने में या अनजाने में वो आग का रूप धारण कर लिया। जिन लोगों ने आग लगाई जानकर या अनजान में, उन्होंने तो आग को बुझाने का प्रयास किया और प्रयास कर रहे हैं, तो फिर ये आग बुझ क्यों नहीं रही है? आखिर इस आग को जलाए रखने का काम कौन कर रहा है? इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि कुछ स्वार्थी लोग इस आग में अपना स्वार्थ की रोटी सेकना चाहते हैं। साथियों, नागपुर भारतीय सौरकार समाज की जननी है, यानी माता है, और पूरा महाराष्ट्र भारतीय सौरकार समाज का पिता है, क्योंकि भारतीय सौरकार समाज का जन्म नागपुर में हुआ था। उसके सह संस्थापक अध्यक्ष फकीर चंद जी थे। वो मिडिल क्लास से आते थे। उनके बाद रामचंद्र पूरे जी हुए, वो भी मिडिल क्लास से आते थे। मिडिल क्लास के जो अध्यक्ष बनता है वही पूरा भारत भ्रमण कर सकता है, वही समाज को दिशा निर्देश दे सकता है, क्योंकि वो मिडिल क्लास का है। वो मिडिल क्लास के लोगों का दर्द समझता है। इसी कारण कि 70 वर्ष हो जाने के बाद भी हमारा संगठन आज मजबूती के साथ खड़ा है। आपके सामने बहुत से संगठन बंद हुए, बहुत से संगठन बने हैं, चल रहे हैं। उनकी क्या दशा है, दिशा है, ये आपसे छुपा नहीं है। भारतीय सौरकार समाज की माँ और बाप दोनों अभी जिंदा हैं। हम लोग रिश्तेदार हैं। जब माँ बाप काम करने लायक नहीं होगा तो हम रिश्तेदारों का दायित्व बनता है कि उसमें मदद करना, सहयोग करना। इसलिए प्रयास, जिसने आग लगाया वो बुझाने का भी प्रयास किया, ये अच्छी बात है। फिर इस आग को जलाने का काम आप लोग न करें। सवाल इस बात का है, बहुत लोग बहुत तरह के सुझाव देते हैं। कोई कहता है कि दिल्ली देश की राजधानी है,
दिल्ली में सारे मंत्री बैठते हैं, दिल्ली में आईएएस और प्रिंसिपल अधिकारी बैठते हैं, देश के सैकड़ों समाज के संगठन के अध्यक्ष दिल्ली में रहते हैं। कौन सा कोदा कबार लिए, क्या कर लिए? अभी विगत वर्षों जीएसटी के खिलाफ सारे सरकार 41 दिन अपनी दुकानें बंद करके और सड़कों पर आंदोलन करते रह गए। क्या हुआ? कुछ हुआ? सारे दिल्ली में ही अध्यक्ष लोग बैठे थे। क्या नागपुर का अध्यक्ष दिल्ली के धरती पर कार्यक्रम नहीं किया है, आंदोलन नहीं किया है? बहुत से कार्यक्रम, बहुत से आंदोलन, दमदार आंदोलन कर और विजय प्राप्त किया है। ये तर्क देना अच्छी बात नहीं है। अध्यक्ष दिल्ली का बनेगा, बिहार का बनेगा, यूपी का बनेगा, राजस्थान गुजरात का बनेगा, ये तो अधिवेशन में तय होगा। जो रामचंद्र पुरी जी जैसा समय देगा, जो निष्ठावान होगा, मिडिल क्लास का होगा। आप लोग अनुभवी हो, आप अपने अपने क्षेत्र में थोड़ा सा देखो, क्या शोरूम वाले बड़े पूंजीपति लोग समाज के लिए 2 घंटा समय देते हैं? नहीं देते हैं। वो आपको 10 रुपया चंदा दे देंगे, लेकिन 10 घंटा समय नहीं दे सकते। इसलिए अध्यक्ष एक सम्मानित पद है, बहुत बड़ा जिम्मेदारी वाला पद है। इसलिए आप संयम बनाए रखें और इस वाद विवाद को समाप्त करें। जिसने अपने आप को अध्यक्ष घोषित किया, वही व्यक्ति अपने आप को कार्यवाहक अध्यक्ष घोषित कर दिया। हो सकता है जान में या अनजान में गलती हुई, गलती का तो समाधान हुआ, लेकिन जो गलती की, जो आग की चिंगारी जिसने पैदा की, उसने तो कदम नहीं बढ़ाया आग बुझाने के लिए। लेकिन जो आग बुझाने में जो लोगों ने कदम उठाया, उन्होंने आग बुझाने के लिए भी कदम उठा दिया। अब क्या करना चाहिए? अध्यक्ष कौन बनेगा, ये अधिवेशन में तय होगा। नागपुर हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर तय करेगा कि कब अधिवेशन होगा। अधिवेशन में नागपुर के लोग हों या बिहार यूपी के लोग हों, भारतीय सरकार समाज का हर व्यक्ति चाहता है कि हमारा अध्यक्ष होनहार हो, धैर्यवान हो, बुद्धिमान हो, और हर व्यक्ति चाहता है। लेकिन किसी व्यक्ति विशेष के कारण समाज को विखंडित करने का काम नहीं होना चाहिए। पर्दे के पीछे किसी विद्वान ने हमारे समाज के विद्वान में ग्रुप में डाला कि राजनीति हमारा मुद्दा नहीं है। राजनीति मुद्दा भी नहीं है और राजनीति हो भी रहा है। ऐसा क्यों? मैं समाज के बुद्धिजीवियों से, ज्ञानियों से अपील करता हूँ, अध्यक्ष कौन बनेगा ये आज का विषय नहीं है। अध्यक्ष कौन बनेगा ये उस समय का विषय है जब अधिवेशन होगा। अगर आप लोगों के नज़र में कोई अध्यक्ष है, उसका आगे लाए आप। लेकिन ध्यान रहे, ऐसे व्यक्ति को आगे लाए जो मिडिल क्लास से आता हो। मिडिल क्लास इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि मिडिल क्लास के ही लोग समाज के लिए 2 कदम आगे बढ़ सकते हैं। एक हमारे नौजवान साथी ने पोस्ट डाला था कि ज्ञान की रोशनी झोपड़ी से निकलती है। सही कहा था।
झोपड़ी वाले जितना परिश्रम, मेहनत, त्याग और समय दे सकते हैं, महल वाले नहीं दे सकते। इसलिए इस विवाद को मैं सारे लोगों से अपील करता हूं कि इस विवाद को समाप्त करें, लेकिन नहीं करने देंगे, क्योंकि विवाद के आग में ही उनकी स्वार्थ की रोटी सेकनी है। क्योंकि वो जानते हैं अच्छी तरह कि अगर ये विवाद समाप्त हो गया तो हमारा भी अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, हमारी स्वार्थ की रोटी नहीं पक पाएगी। कोई मूर्ख नहीं है। भारतीय सरकार समाज की माँ और बाप दोनों अभी जिंदा हैं। आप चिंता न करें, आप धैर्य बनाए रखें। दर्द माँ बाप को अधिक होता है अपने बच्चों से, रिश्तेदारों को उतना दर्द नहीं होता है। इसलिए मैं सभी लोगों से पुनः आग्रह करता हूँ, राष्ट्रीय प्रवक्ता सह प्रचार प्रमुख होने के नाते आप लोगों से अपील करता हूँ, इस विवाद को समाप्त करें। आगे संगठन कैसे मजबूत होगा इस पर ध्यान दें। कोरोना काल में के बाद हम विस्तार कैसे करेंगे इसकी रूपरेखा तैयार करें। अगले अधिवेशन में जिसको बहुमत होगा वो अध्यक्ष बनेगा। अब ये विवाद का विषय नहीं रह गया है। जो अपने आप को अध्यक्ष घोषित कर रहे थे वो आज अपने आप को कार्यवाहक अध्यक्ष घोषित कर दिए। विवाद वहीं से समाप्त हो गया। फिर इस आग को जलाना और रोटी सेकना ये अच्छी बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि सारे लोग मूर्ख हैं, और मैं सभी लोगों से अपील करता हूं, आप किसी भी पक्ष से मोहरा न बने। अपना दिमाग, अपना विवेक जो है लगाएं और इस विवाद को समाप्त करें। इस विवाद को समाप्त करने में अपना योगदान दें। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपना विचार समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय सरकार समाज।